काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। वीरों को नमन इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीर बलिदानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह आज से 100 वर्ष पहले देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों को याद करने का विराट अवसर है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह कार्यक्रम के आज के समारोह में देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले उन बलिदानी परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के उन महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राण प्रण से जुटना चाहिए। आज का ये समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का समारोह है। आज जब हम यहां एकत्र हुए हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उदग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह किए बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले,
भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम